नमस्कार दोस्तों, मैं मृणाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट जीवन ध्वनि में, जहाँ हम सुनते हैं जीवन के कहानियाँ और अनुभव। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, जिनका नाम है रितु मेहरा जी। उन्होंने शिक्षा, संगीत और योग में बहुत काम किया है और आज भी वो अपने अनुभवों से प्रेरित करती है। तो चलिए उनके विचार और अनुभव हम सुनते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रितु जी का। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हो बेटा? मस्त। ओके। तो आपने किया है माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश में एमए किया है और इसके बाद संगीत में भी बहुत विशारत हो गई है और न्यूट्रिशन, योगा, ये सब अलग अलग क्षेत्र कैसे चुने और कैसे प्रेरणा मिली आपको? ओके, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपका पॉडकास्ट का नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और दूसरी चीज मैं आपको जो आप प्रश्न पूछोगे, मेरी जो प्रेरणा है वो मेरी माँ है और मेरी माँ की प्रेरणाओं को मैं आपके इस पॉडकास्ट में उसका मैं उल्लेख करूँगी। तो जैसे आपने पूछा कि प्रेरणा किससे मिली, तो मुझे मेरी माँ से प्रेरणा मिली। वो हमेशा यह कहती थी कि बेटा जो भी करो आप अच्छी तरह से करो और ये जो विद्या है ये सबसे बड़ा धन है। बाकी चीजें आप कमाओगे वो खर्च हो जाएंगी, लेकिन ये कभी खर्च नहीं होगी। तो ये मैंने अपनी गांठ बांध ली थी और मैंने उसके ही बल पर या अपना पूरा जो मेरी माइक्रोबायोलॉजी थी, उस समय थोड़े से हम लोग यंग थे। उसके बाद मेरा ये न्यूट्रिशन हुआ, उसमें भी मुझे बहुत आनंद आया। फिर धीमे धीमे विशारद कर लिया और ये सब मैंने कैसे करा, जब मेरे शादी हो गई थी और बच्चे भी हो गए थे। उसके बाद मैंने ये बीएड करा, एमएड करा और एमए करा और विशारद करा। तो ये सब मेरे को अपनी माँ से ही प्रेरणा मिली, इसीलिए सब पॉसिबल हुआ। और मेरे अंदर एक चाहना रहती है कि जितना भी ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये सबसे अमूल्य जीवन है। आप जितना ग्रहण करना चाहो अभी ग्रहण कर लो, पता नहीं मौका मिले ना मिले, है ना। तो इसीलिए मेरी ये चाहना थी कि बस आगे बढ़ती रहूं और ग्रहण करती रहूं, अर्जित करती रहूं। ओके, तो आपने जो चुना है क्षेत्र अलग अलग, तो इसमें से आपको कौन सा क्षेत्र बहुत अच्छा लगा, मजा आया, वो कौन सा था? एक्चुअली देखा जाए तो मुझे सारे ही क्षेत्र अच्छे लगे। एक्चुअली वो जो पीरियड था, जब मेरा पढ़ाई का पीरियड था, उसमें मैंने बहुत आनंद उठाया, बहुत अच्छी तरह से करा। फिर संगीत का था, वो भी मम्मी यही बोलती थी जो करो अच्छे से करो। तो उसमें भी मुझे ये लगा कि ऐसे समय व्यतीत करना, बेकार जाना, वो तो अच्छी बात है नहीं। हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, आप उसको कैसे 48 घंटे बनाते हो वो आपके ऊपर है। आप 12 भी बना सकते हो, वो 12 घंटे टीवी देखो, मोबाइल देखो, लेकिन नो, अगर आपको करना है तो आप 24 घंटों का पूरा सदुपयोग करें, तो जाकर के आपका। फिर संगीत में भी इंटरेस्ट बहुत था, भी अच्छा हुआ और ईश्वर की दया से गला भी गॉड गिफ्ट था। तो इसीलिए सब प्रोत्साहित करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से मेरे लिए सभी फील्ड बहुत ही बढ़िया। अब न्यूट्रिशन किया, उसमें भी घर के लोगों को और मेरे को खुद को उसका बहुत उपयोग हुआ, है। तो इस तरह से आगे ही बढ़ते हैं और योगा से अपने आप को हेल्दी रखना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है जो आजकल बिगड़ी हुई है। तो इसलिए मुझे सब क्षेत्र सब मिलकर के एक आप किस तरह से अपने आप को डेवलप करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगी कि इनका एज 69 है, जो लगता नहीं है। न्यूट्रिशियन तो आप हो ही, और वो समझ में आता है आपको देख के कि आपने कितना ग्रहण किया है। तो मुझे ये बताइए कि आप प्रिंसिपल भी थी जी, तो वो कैसे बैलेंस किया आपने, डेली रूटीन, डेली लाइफस्टाइल और प्रिंसिपल, मतलब बहुत हेडेक होता है, तो कैसे आपने मेंटेन किया? आपके ना प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। प्रश्न आई मस्ट से that you are asking very good questions and it is revealing all my life. Yeah.
तो आप जैसे पूछ रहे बैलेंस, तो बैलेंस तो जिंदगी का दूसरा नाम है। बैलेंस तो हर चीज में करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बैलेंस के तो तराजू फिर ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन जैसे आप पूछ रहे हो कि नेचुरली हेडेक तो बहुत था उस समय, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक वो रहती है, जॉब रहती है, लेकिन शायद घर वालों ने भी बहुत ही प्रोत्साहित किया और हेल्प करी, कोऑपरेट करा। और बच्चे भी इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं थे उस समय, लेकिन मैच्योर थे, और धीमे धीमे उन्होंने भी अडेप्ट किया और मैंने भी उस चीज़ को अडेप्ट किया, और इस तरह से लाइफ जो थी वो बहुत ही स्मूथली चली। तो बहुत सारे स्कूल में ये देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, इनका जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत परेशानी होती है। तो आपने वो सब मेंटेन कैसे किया, वो रिलेशनशिप? मेरे को ना बच्चे बचपन से ही बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा है। उनके अंदर वो जो भी बोलते हैं, वो जो भी करते हैं, एक तो उनकी सोच पवित्र है, उनका बोल पवित्र है, और उनका काम भी, जो वो सोचते हैं वही वो करते हैं, उनको करने देना चाहिए, और हम साक्षी होकर के उसको देखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इंटरफेयर करा तो वो बच्चों का जो बेसिक नेचर है वो बदल जाएगा और आपके हिसाब से चलेंगे, लेकिन उनका खुद की जो डेवलपमेंट है, सुप्त गुण है, वो कैसे आएंगे आगे। तो इसीलिए बच्चों को हमेशा उनके हिसाब से चलने देना चाहिए। उनके किस तरह से गुणों को हम और उजागर करें और प्रबल बनाएं, वो हमारा काम है। तो इसमें यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हमें बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन देना है जब भी ज़रूरत है, उनको प्यार से हर चीज़ समझाना है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब थी, इसमें आपको जो आपके साथ में काम करने वाले हैं उनके साथ भी आपको बहुत ही अच्छा व्यवहार बनाना है। तो इस तरह से बहुत ही मौज मस्ती से हम लोगों ने अपना जीवन बिताया और बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमारे साथ जो टीचर्स थी वो सारी अकोला में मराठी जो थी वो मतलब काफी चलती थी, और टीचर्स मराठी थे, लेकिन जो माहौल था वो सब तरह का था। तो मैंने ना मराठी सीखी। मैंने बोला कि अगर मेरे को यहाँ रहना है और प्रिंसिपलशिप करनी है, बच्चों से इंटरेक्शन करना है, तो मुझे मराठी आनी चाहिए। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा गुण था कि मुझे मौका मिला था एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए। तो मैंने क्या किया, वो बच्चे जो मेरे बच्चे हैं उनका मैं रोज, वो स्कूल चले जाते थे, मैं पाठ पढ़ती थी, तैयार करती थी, फिर आने के बाद उनको पढ़ाती थी। तो मेरी वो मराठी भी बहुत फ्लुएंट हो गई, और प्लस मेड से भी बातचीत करना सबसे करते करते तो वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से बच्चों के साथ और मेरी जॉब के साथ बहुत ही अच्छा समन्वय हो गया। वैसे तो आपका जो है गुण वो सीखने का, तो इसमें पता चलता है कि मराठी आपने ऐसे ऐसे ही सीखी होगी। नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकते, मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अंदर, अगर आपके अंदर वो चिंगारी है, वो ज्वाला है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वही वापस से मैं माँ का अपना जिक्र करूंगी। वो बोलती थी नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ चीज असंभव नहीं है, संभव करके दिखाना वो हमारा काम है। इसलिए वो माँ की शिक्षाएं बहुत हेल्प करती हैं। लीडरशिप होना बहुत जरूरी होता है, तो वो आपने कैसे हैंडल किया, कैसे वो लाया, वो उसके साथ कैसे चैलेंज किया आपने? चैलेंजेस तो बहुत आए, लीडरशिप के साथ चैलेंजेस बहुत आए। घर के भी थे, हमारे ग्रैंडफादर इन लॉ थे, वो हमारे साथ थे 98 इयर्स के, उनका भी देखरेख करना। और बाकी तो लीडरशिप तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ते हो, तो लीडरशिप आ ही जाती है। क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे ही आपने कुछ कार्य किया और उसका आपको जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव मिला, तो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। प्लस मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो एजुकेशन का था। तो मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मैं किसी से कम हूँ। मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उनको मैंने
बहुत ही पॉजिटिवली लिया, अहंकार रूप में नहीं, हाँ। लेकिन उसको मेरा एक स्तंभ बनाया। इसलिए मुझे ये लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके। सहज होता गया। ओके। कोई एक अनुभव बता सकती हो आप कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए और मैंने ऐसा हैंडल किया, तो हमें भी पता चले कि जी, और अच्छा लगे। अभी वो समय याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कैसे निकल गया समय, लेकिन परमात्मा का हाथ था। हमारे 2 हाथ, परमात्मा के 1000 हाथ, तो सब चीज पॉसिबल हो गया। हुआ ऐसे कि जब मैं थी स्कूल में, तो मेरे पति को बहुत ही यंग एज में हार्ट अटैक आया। अचानक से आया, हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि सब लोग आए, मदद करी, सहायता मिली हमें। और हमने वो जो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, एक हमारे सामने ऐसा समझ सकते हैं कि तलवार लटकी हुई थी, इधर की उधर, लेकिन परमात्मा का हाथ था, तो सब चीज पॉसिबल हो गई। उनको SOS इंजेक्शन दिया और अच्छे हो गए वो। लेकिन उतने बीच में मेरा ये जो कैरियर था वो थोड़ा सा रुक गया। लेकिन हमारी जो संचालिका थी ज्योति संगर जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप घर से करो, जो भी आप कर सकते हो हेल्प करो। तो मैं घर भी जाती थी, हस्बैंड को देखती थी और फिर स्कूल में आकर के करती थी। फिर वो जब सोते थे तो मैं ओवर टाइम कर लेती थी। तो इस तरह से लाइफ में मैंने बैलेंस बनाया। फिर हमारे एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि रितु जी आप जो मृत्युंजय जाप है वो करिए। तो मैंने वो एक अपनी ठान लिया कि हाँ, दृढ़ निश्चय किया कि जब किसी की लाइफ बच सकती है तो मैं मृत्युंजय जाप करती हूँ। तो उसके लिए मैं सुबह 4 बजे उठती थी और नहा धो करके और मृत्युंजय जाप 108 बार करती थी, और बिल्कुल परमात्मा को समर्पित रूप से। करने वाला वो है, बचाने वाला वो है, जीवन उसने दिया है, संभालेगा भी वही। तो इस तरह से वो मृत्युंजय जाप करके फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होती थी, बच्चों के टिफिन्स बनाती थी, इनका खाना, जूस, सूप सब बना करके, क्योंकि उस समय डाइट का भी प्रॉब्लम आया ना। ये नहीं कि अंडा ब्रेड बनाया दे दिया हो गया काम, नो, नॉट दैट इजी। पूरा उसमें उपमा में सब चीज डालना, सब्जी वगैरह डाल के, अच्छा सा दूध, अच्छा सा जूस, सब हेल्दी, सब हेल्दी। तो इस तरह से वो भी समय बीत गया। अच्छा, ये बड़ा चैलेंज था। तो अभी मुझे ये पूछना है कि आपको सेटिस्फैक्शन किस में लगा ज्यादा, किस काम में लगा? सेटिस्फैक्शन तो देखिए ये एक कुंजी है, एक की है। सेटिस्फैक्शन आपको बताता है कि आप अपने कार्य में कितने सफल हुए, है ना। तो अभी जो भी मेरे सामने काम आए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, उसमें मैं जज करती थी कि किसमें मुझे संतुष्टता मिलती है, किसमें नहीं मिलती। तो जिसमें नहीं मिली तो मार्ग क्या है संतुष्टता मिलने के लिए, तो उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज करा। और वैसे देखा जाए तो मुझे संतुष्टता मिलती ही थी, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो संतुष्टता तो देगी, उससे खुशी भी मिलेगी। और खुशी तो सबसे बड़ा, आजकल खुशी और शांति के लिए तो हम भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और फिर एक स्टेपिंग स्टोन होता है, तो आप अपनी गलतियों से सीखते जाते हो आगे, है ना। तो ये जो भी हुआ वो सब मेरे लिए एक हिस्ट्री बन गया और मेरे लिए एक सबक भी बन गया, आगे वो गलतियां नहीं होंगी। तो आपको सेटिस्फैक्शन तक बहुत मिल चुका है, तो आजकल के बच्चों को क्या बताना चाहोगे? क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन के लिए इतना तड़पते हैं कि मतलब जान निकल जाती है। तो उनके उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, ये एक्चुअली देखा जाए तो जनरेशन गैप है, है ना। विचारों में हमारे चेंजेस हैं, प्लस लाइफस्टाइल। सबसे बड़ा जो हमारा ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो है लाइफस्टाइल। अगर आप जल्दी सोते हो तो जल्दी उठोगे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 4 बजे उठे, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो वो जो आपकी जब 4 बजे लाइफ शुरू होती है, जैसे कि पहले के टाइम में घंटे बजते थे ना, वो सबको उठा देते थे, तो सब नहा धो करके मंदिरों में जाते थे, या जो चर्च में जाते हैं क्रिश्चियन लोग,
उनके भी अजान होती है, वो भी आप देखो 3:30 बजे उनकी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जब आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी तो हर चीज आपकी टू द पॉइंट होएगी, आसान हो जाएगी, आपको खुद को उसका लाभ समझ में आएगा। प्लस आपकी जो खान पान है उसमें भी आपकी शुद्धता होनी चाहिए। प्लस विचारों में सबसे बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। विचार आपके शुद्ध हैं तो हर चीज अपना कोर्स ले लेती है, सही दिशा ले लेती है। तो जो आप खाना खाएंगे उसमें भी आपके जो मंत्रों का उच्चारण है वो आएगा, पवित्र होगा, आपके विचार पवित्र होंगे। तो इस तरह से सबसे पहला लाइफस्टाइल जो कि आपको सुधारना चाहिए। तो ये नई जनरेशन के लिए वही है। और उसका एक और आपको मैं एक मंत्र बताऊं कि छोटे बच्चे जो 2 साल के होते हैं, बोल भी नहीं पाते, लेकिन उनका हाव भाव, उनका व्यवहार कैसा होता है, किसी के लिए वो न अपशब्द बोलते हैं, न वो गुस्सा दिखाते हैं, न वो किसी के लिए ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, उनके लिए सब बराबर होते हैं, निस्वार्थ। तो वो है परमात्मा के बच्चे, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और प्लस जो हमारे घर में जो वृद्ध लोग हैं उनके दिनचर्या को, उनके विचारों को अगर हमने फॉलो किया तो हमें बहुत बल मिलता है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑपोजिट पिलर्स हैं, कंट्रास्ट है। एक छोटा बच्चा और एक बड़े वृद्ध मानुष जो होते हैं, उनका हमें एक्सपीरियंसेस लेकर, उनके अनुभव लेकर के हमें अपना खुद का मार्ग निकालो। जरूरी नहीं है कि आप उनको फॉलो करो, लेकिन खुद का मार्ग निकालो। देखो कि बाकी लोग भी आपको देखेंगे और बोलेंगे देखो मृणाल तो बहुत अच्छी बिहेव कर रही है, ये कहाँ से सीखी है, ये तो बहुत मुंह से मोती झड़ते हैं इसके, है ना। तो ये सब चीजें हमको खुद को नहीं रियलाइज करनी है, हमको खुद फोटो वगैरह नहीं, वीडियो वगैरह कुछ नहीं, लोग देखेंगे आपके चेहरे और चलन से ये आपकी पवित्रता झलकती। बहुत अच्छी बात कही आपने। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो आपकी लाइफ में सिंगिंग का भी बहुत बड़ा स्थान है, तो वो कैसे आया आपकी लाइफ में? सिंगिंग करना है, विशारद हो चुकी है आप, तो वो कैसे हुआ? उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पिताजी रेलवेज में थे और उनके छोटी छोटी जगह पे ट्रांसफर्स होते थे। फिर हमारी मम्मी ने उनको बोला कि अब आप एक ऐसी जगह लीजिए जहाँ पर कि बच्चों का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो। वो हमेशा, जैसे मैंने बताया, ज्ञान के पीछे वो भागती थी, उनको बस वही ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो उन्होंने बोला तो हमारा ट्रांसफर लखनऊ हो गया। लखनऊ में आते ही हम लोग शायद 5th स्टैंडर्ड में रही होंगी मैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला। उसके बाद उन्होंने बोला कि खाली समय में इधर उधर नहीं कहीं जाना है, तुमको भातखंडे है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, भातखंडे संगीत विद्यालय है, वहाँ उन्होंने मुझे डाला संगीत सीखने के लिए। तो वहाँ से ये जो बीज था ये आगे एक वट वृक्ष हो गया। और फैमिली में भी सभी लोग गाते हैं, मेरे पिताजी, माताजी और ब्रदर्स सभी गाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का वो डेवलपमेंट होता गया और हमने संगीत को अपना लिया। फिर जब मेरी शादी हो गई, फिर बड़ा बेटा था, वो 2 साल तक उसको स्कूल नहीं भेजना था, तो मैं उसको गोदी में लेकर के संगीत सीखी। तो वो उसको भी संगीत का इसीलिए अभी काफी अच्छा उसका गला है और गाता भी है वो बड़ा बेटा पीयूष। और जब दूसरा अभी फिर बीच में फिर गैप हो गया, तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, लेकिन किया। फिर दूसरा बेटा जो था आयुष, वो पैदा होने वाला था, लेकिन उसी दौरान कहीं मैं जॉब नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं, घर पर ध्यान देना था, बच्चे पर ध्यान देना था, अपने ऊपर। तो मैं वहाँ करोल बाग दिल्ली से बस पकड़ती थी और 9 महीने तक मैंने अप एंड डाउन किया। और ITO जाती थी, वहाँ गंधर्व महाविद्यालय था, वहाँ से फिर मैंने विशारद किया। तो मैं प्रैक्टिकल में तो सेकंड आई थी, लेकिन थ्योरी में फर्स्ट आई थी। इस तरह से मेरा ये संगीत की यात्रा पूरी हुई वहाँ पर। लेकिन संगीत को छोड़ा नहीं, जब भी समय मिला तो उसको मैंने
कंटिन्यू रखा। तो आज ये है कि हमारे चित्रा देश पांडे जी जो हैं वो हमारी मार्गदर्शिका हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमको संभालती हैं। और इस एज में अभी जो हम करना चाहते हैं वो हम करने का हमें मौका मिला है। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक हम लोग को आउटकम है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसको कि मुझे लगता है कि हर किसी को अवेल करना चाहिए इस एज में। तो बहुत ही अच्छा अभी संगीत की यात्रा चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ईश्वर जब तक चाहेगा हम गाते रहेंगे। आज भी मैंने सुना कि आशा भोसले जी का, उन्होंने बोला अगर तुमने मेरा संगीत रोका तो मेरा जीवन रुक जाएगा। तो कितनी प्रेरणादायक ये वाक्य है और ये सेम अप्लाइज टू मी आल्सो। तो संगीत और योग, इसका मिलावट कैसे हो रहा है आपके जीवन में और कैसे उपयोग हो रहा है, वो बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्योंकि ये हमको योग हो, योगाभ्यास हो, योग अर्थात संधि, मिलना, परमात्मा से जो मिलन है उसको योग बोलते हैं। अभी ये योग कैसे करो आपको भी मैं बता देती हूँ। सहज योग जो ब्रह्म कुमारी का सहज योग है, उसमें और कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, केवल हमें परमात्मा से बातें करनी है। जैसे हम और आपकी बातें हो रही हैं, तो ये हमारा योग है ना। इसी तरह से परमात्मा से हम बातें करें। क्यों भाई, आज मेरे को आज थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो हेल्प करो ना, परमात्मा हेल्प करो ना, गॉड प्लीज हेल्प मी, हम बोलते हैं ना। तो इस तरह से फिर अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने दवाई भी खा ली, तो आप बताइए मुझे क्या करना है। फिर परमात्मा ना एक बिजली चलाता है, स्विच ऑन करता है कि यहाँ पर आप गलत हो, ये जो आप जिस तरह से बैठे हो या सो रहे हो इसको चेंज करो, क्योंकि पोस्चर भी अप्लाई करता है, मैटर करता है। तो ये एक मैंने जस्ट एग्जांपल बताया है कि इस तरह से हम योग, खाना खा रहे हैं, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आपको भी मैं खिलाती हूँ, भोग लगाते हैं ना भगवान को, आ जाओ मेरे साथ खाओ, देखो कितना अच्छा पौष्टिक बनाया है, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊं। तो इस तरह से हर एक्टिविटी में हमें वो परमेश्वर को इनवाइट करना है, इन्वॉल्व करना है। तो ये हो गया योग। फिर हो गया योगाभ्यास। तो योगाभ्यास भी मैंने बचपन से ही अपने पिताजी से, माताजी से, कि किस तरह से आप अपने फिजिकल फिजिकल पोस्चर को किस तरह से आप एक्टिव बना सकते। तो वॉकिंग तो पहले हुआ करती थी, फिर योगाभ्यास मैंने चर्नी रोड वहाँ सीखी, तो बॉम्बे में है ना चर्नी रोड पर बहुत बड़ा योगाभ्यास का वहाँ सेंटर है, वहाँ से मैंने शुरुआत करी। फिर तो वो मेरी लाइफ का एक अंग बन गया, तो अभी तक जारी है और उससे ही मेरे अंग प्रत्यंग जो है वो अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। अब रहा संगीत, तो संगीत जो है एक माध्यम है। संगीत से आप अपने जैसे भजन होते हैं या भगवान के लिए हम कुछ गाते हैं या महफिल में गाते हैं, तो किस तरह से हम प्रेक्षक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो भी योग है। तो ये संगीत एक माध्यम है। प्लस मेडिटेशन के समय भी यदि हम संगीत करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा आपका बैलेंस बन जाता है, और वो पूरे जो हमारे चक्र हैं, हमारी जो ग्रंथियां हैं जिसमें से कि हार्मोन्स निकलते हैं, वो बैलेंस रहता है। और ये आपको जैसे ही हमारे को आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं ना, और सांसारिक चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते जाते हैं, बहने लगते हैं एक तरह से देखा जाए, उस समय इसका बहुत उपयोग होता है, क्योंकि हार्मोन्स तभी इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं हमारी सोच के कारण। तो ये हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए योग, संगीत और योगाभ्यास तीनों की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से ये तीनों को बैलेंस करें। और हमारे ये ब्रह्म कुमारीज में भी इतने सुंदर सुंदर सॉन्ग्स हैं, बाबा के गीत बोलते हैं, उसमें इतने अच्छे हैं कि आपका ऑटोमेटिकली योग लग जाता है, आप बातें करने लगते हैं, भगवान से बातें करने लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न भी बहुत अच्छा है और
उत्तर में तो बहुत है अच्छा ही, है। हाँ, क्योंकि वो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। ओके, अच्छा लगा वो आपने प्रश्न पूछा। हमें भी अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से आंसर किया हमें, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। थैंक यू सो तो मच। अगला सवाल ये है कि अम, बचपन में कहीं लगता था क्या कि मैं योग करूंगी, या फिर मैं संगीत, या फिर मैं न्यूट्रिशन में जाऊंगी? तो बचपन में क्या था आपके दिमाग में कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ऐसा कुछ हम्म था आपके मन में? बचपन में था। मेरे को ऐसा था कि मैं वैसे तो बहुत खेलती कूदती थी, और मेरे 2 ब्रदर्स हैं, हाँ, तो उनके साथ में टॉमबॉय थी ओके, बिल्कुल। हाँ, लग तो नहीं रहा हाँ है। हाँ, वो चेंज हो जाते हैं ना हाँ, हर कोई। तो पेड़ पर चढ़ना, गुल्ली डंडा खेलना, हाँ, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती गई, हाँ, तो अपने मर्यादाएं आती जाती है। तो उस समय मुझे ये लगा कि एक कोई भी चीज़ पकड़ो तो अच्छी तरह से करो, वो तो था ही। प्लस मुझे ऐसा लगा कि चाहे मैं कुकिंग करूं तो भी अच्छी होनी चाहिए, सबको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस तरह से मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता गया धीमे धीमे, क्योंकि वही जैसे अपनी पीछे बात हुई थी कि सेटिस्फैक्शन मिलता गया, तो आपको प्रोत्साहन मिलता जाता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बचपन में मुझे ये था, पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा एक मेरे जीवन में महत्व रखता था। वो टीचर तो बोलती थी डिसिप्लिन पर ऐसे लिखो, ऐसे लिखना और उसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत डिफरेंस है उसमें। तो मुझे ये लगता था कि मेरी जो आगे की लाइफ है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होनी चाहिए, टाइम से हर चीज़ होनी चाहिए। अभी भी मुझे अगर 2 मिनट या 5 मिनट लेट हो जाता है तो गिल्टी फील होने लगता है। लेकिन उसके लिए भी अभी ये ज्ञान की बातें हैं, ब्रह्म कुमारी इसमें ऐसा बोलते हैं कि जो भी हो रहा है वो नियत है, निश्चित है। उसके लिए अपने दिमाग में हलचल नहीं तैयार करनी है। बुरा हो रहा है, वो इंसान लेट है, आप मत लेट, और उसके बारे में विचार भी मत करो कि वो क्यों लेट है। Who are you to judge? तो that is why leave everything on its own. ऐसे चलने दो, लाइफ इज अ चक्र, चलता रहता है, चलेगा अपने हिसाब से चलेगा। आप उसमें मीडियम साक्षी होकर देखो, तो आपका हर चीज व्यवस्थित रहेगा। कहीं पर आपको दुख या स्ट्रेस नहीं आए, जो कि आजकल बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। तो अभी आपने बताया कि स्ट्रेस बहुत है, तो उसके बारे में क्या बताओगे कि अभी ऑफिस का भी बहुत टेंशन होता है, स्टूडेंट को होमवर्क का टेंशन होता है, कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के लिए क्लासेस होते हैं, तो हर हर एक चीज को क्लासेस है, ट्यूशंस है, तो वो मैनेज करते हुए पूरा दिन निकल जाता है, और शांति से नींद नहीं आती क्योंकि सपना भी बहुत भयंकर आता है। तो ये जो चक्र है अभी के स्टूडेंट का, तो वो बैलेंस कैसे कर सकते हैं माँ बाप? बैलेंस के लिए जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन, या अपना टाइम टेबल बनाना, इतने बजे मुझे उठना है, और वही 24 घंटे हैं सबके पास। अगर आप जल्दी उठोगे तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। 4 बजे उठे, हमें क्या क्या जरूरी हमारी कार्य है उसको हमको पूरा करना है। फिर नेक्स्ट कितने बजे क्या करना है, एक बार वो बना के रख लो, फिर वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। फिर आप देखोगे अरे समय तो बच गया, ओ कैसे कैसे हो गया। फिर थोड़ा समय आप परमात्मा को, भगवान को याद करने के लिए भी दीजिए। शुरुआत उसी से करिए, ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत करिए। और जैसा कि ओम शांति में बोलते हैं, सबसे पहले आप उनसे बातें करो, भगवान से बातें करो और बोलो कि मुझे शक्तियाँ दो। कॉस्मिक एनर्जी है ना हमारे पास, तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी और वो आपके सब कार्य में सफलता लाएगी। एक मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ कि एक लेडी थी, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो वो हमेशा ये बोलती थी टाइम से उठते नहीं है, टाइम से खाते नहीं है, बहुत परेशान करते छोटे बच्चे। फिर वो ज्ञान में आई, ओम शांति में आई, उसने अपना अनुभव सुनाया। बोली कि मैंने सुबह 4 बजे उठ करके
भगवान को बोला, आज आप देखोगे ये मोनू चिन्नू जो है वो टाइम से उठ रहा है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर और वो सब काम अपना टाइम से करे, प्लीज मुझे हेल्प करो ना परमात्मा, प्लीज हेल्प करो। ये ऐसे ऐसे करते करते एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, ऐसे करते करते 4-5 दिन निकल गए, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जैसे बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय, भगवान में निश्चय है तो हर चीज पॉसिबल। ऐसे करते करते 7th डे बच्चे अपने आप उठने लगे, बच्चे अपने आप पूरा काम करने, मतलब एक चमत्कार हो गया। तो देर है अंधेर नहीं। तो आप हर चीज में ये स्ट्रेस आपको हटाना है तो उसके लिए एक तो सब कुछ आप समर्पित कर दो, छोड़ दो। आप हो ना, आपने जीवन दिया है तो आप संभालोगे। तो इस तरह से आपका हर कार्य जो है बहुत ही अच्छी तरह डिसिप्लिन रखना वो भी जरूरी है। तो ये सब चीजों का मैंने बोला ना आपको कि छोटे बच्चे की लाइफस्टाइल देखो और एक वृद्ध मनुष्य की लाइफस्टाइल देखो, वो किस तरह से चली। हमारे दादी नानी तो सुखी थे, कभी भी उनको तकलीफें नहीं आई और वो हमेशा यही बोलते थे कि सतयुग आएगा, राम राज्य आएगा। कैसे आएगा? हमारे लाने से आएगा ना, ऐसे तो नहीं कि भाई हर चीज चेंज हो जाएगी और राम और सीता सब पैदा हो जाए, ऐसे नहीं। हम ही है राम, हम ही है सीता, हमको किस तरह से उनको आदर्श बना के उनके कदमों पे चलना है। हमारे अंदर ही राम छुपा हुआ है, राम बन सकते हैं आदर्श से। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। धन्यवाद। तो आप जुड़ी हो प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, तो उसका अनुभव कैसा था? हाँ, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इसका मेरे को ऐसे हुआ कि एक दिन मैं रात में सो रही थी और YouTube लगाया था, नींद नहीं आ रही थी तो YouTube लगाया, उसमें बीके शिवानी आ रहा था, बीके शिवानी का लेक्चर आ रहा था। तो वो मैंने लगाया कि चलो सुनते हैं। बीके शिवानी तब मुझे लगा था कि कोई साउथ इंडियन होंगी, साउथ इंडियन जैसे बी के और फिर नाम आता, मुझे वैसा लगा। लेकिन वो हिंदी अच्छी बोल रही थी, सब हो रहा था और वो सुरेश ओबेरॉय के साथ उनका वो चल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो जीवन में हमारे समस्याएं आती हैं उसको किस तरह से उन्होंने सॉल्व करके बताया। ये बताया कि चाय का आप कप पी रहे हो और आपकी साड़ी पर गिर गया वो, कोई बात नहीं, गिर गया, दाग लग गया, तो वो दाग जो है वो आप चाहोगे तो अवॉइड भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो वो छोटी छोटी चीजें, जैसे कि भले हस्बैंड वाइफ में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने के लिए उसमें आप एक दूसरे को ना लिबर्टी देना है कि वो जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से कर रहे हैं, वो भी बड़े हैं, समझदार हैं, और मैं जो करूंगी वो मैं अपने हिसाब से करूंगी। अब दोनों में बैलेंस करना है, ये आपका काम। अगर आपने बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो आपकी भी लाइफ खराब होगी, उनकी भी खराब होगी, है ना। अपना खुद का जो इम्प्रेशन है वो भी खराब जाएगा। तो ऐसी बातें मैंने सुनी, मैंने कहा अरे ये तो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है सारी बातें, तो सही बोल रही हैं। फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि आपके पास में कोई भी ब्रह्म कुमारी का सेंटर हो, आप जा करके पता करो और वहाँ जाके 7 डेज का फ्री कोर्स। तो सुबह उठते ही मैंने गूगल करा, देखा आसपास कौन सेंटर है, तो हमारे पास में था, आदित्य गार्डन में एक सेंटर था, वहाँ मैं गई, वहाँ बातचीत करी, मैंने बोला फॉर्म भरिए और मैं शुरू कर दी 7 डेज। उस समय बहुत बारिश हो रही थी लेकिन मैं फिर भी छाता बरसाती लेकर के भागती थी। 7 o'clock वहाँ पहुँचना है मुझे और वो कोर्स करना है। इस तरह से कोर्स करते करते फिर आया मौका सितंबर अक्टूबर में मधुबन जाने का। मधुबन मतलब माउंट आबू जो इनका मेन सेंटर है, वहाँ जाने का मौका आया। मुझे लगा कि 1 साल नहीं हुआ है और कोई मुझे जाने नहीं देगा, तो भी मैंने धीमे से जाके पूछा मैं जा सकती हूँ क्या? बोले हाँ, ये किसी का रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल हो गया है तो आप जा सकते हो। तो मेरे लिए तो जैसे पूरा खजाना ही खुल गया। और वो था माउंट आबू में ज्ञान सरोवर उनका सेंटर है। बिल्कुल बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है और परमात्मा के गीत बज रहे हैं, खाने पीने की शुद्धता, रहने का बहुत अच्छा इंतजाम, बिल्कुल स्वर्ग का अनुभव हुआ मुझे। फिर मेरे तो जहन में घुस गया वो,
और ज्ञान मुझे बहुत लॉजिक लगा कि आप भक्ति करते हो, पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाने का क्या महत्व है, किस तरह से वो, तो ये वातावरण में जिस तरह से अगरबत्ती की सुगंध होती है, एकदम प्रफुल्लित हो जाता है वातावरण। वही आप बोलो कि जैसे फूल रखे हैं उससे भी सुगंधित होता है, तो एक वातावरण निर्माण होता है जो कि आपको आंतरिक खुशी देता है। तो ये मुझे लॉजिक लगा। फिर आपने दिया जलाया और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आरती बोल रहे हैं, वो सब आपके दिए में जा रहे हैं, वो सब प्रसाद में जा रहे हैं। आप बोलते हैं ना कि नवरात्रि का प्रसाद बाकी के दिनों से अलग लगता है, उसका जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, उसकी पॉजिटिव जो है, पॉजिटिविटी, उसमें जो स्वाद आया है। और फिर जब हम आरती करते हैं उसके बाद हमें आरती लेनी होती है, तो लेने का मतलब क्या है, उसमें जो मंत्र गए हैं, उसमें जो हमारी भावनाएं गई हैं, वो हमें सब ग्रहण करना है, तभी हम राम के जैसे बनेंगे ना। तो जादू तो है नहीं कि छड़ी घुमाई आप राम बन गए। तो ये सब जो बातें हैं बहुत ही लॉजिकली उन्होंने ब्रह्म कुमारी इसमें बताई और उसका महत्व बताया। फिर जो हार्मोनल बैलेंस है वो बताया। फिर आम जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें कैसे चेंजेस लाना टाइम से, क्योंकि उसके लिए हमें 4 बजे उठना पड़ता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं अमृत वेला। अमृत वेला हमें परमात्मा से शक्तियाँ देता है। फिर उनके हर बार जो है ट्रैफिक कंट्रोल के, जैसे आपने बोला ऑफिस में रहेंगे तो आप कैसे उसको करेंगे, लेकिन वो मोबाइल में आता है, उसका एक ऐप है, डाउनलोड किया और हर 1 घंटे पर एक गीत बजता है, उसकी 2-4 लाइनें बजती हैं। तो आप अपने आप को शांत कर लो, आप जो लैपटॉप आपके सामने रखा है उससे आप थोड़ा डिटैच हो जाओ, अपना खुद का अस्तित्व समझो कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर का नाम ऋतु है, शरीर का नाम वृंदावन है। मैं भी एक पवित्र आत्मा हूँ, आप भी एक पवित्र आत्मा। जब हम आत्मा आत्मा है तो हम एक ही परमात्मा के बच्चे हो गए, भाई भाई हो गए, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। तो इस तरह से इनका जो ज्ञान है बहुत ही अच्छा है। तो ये ज्ञान मुझे लॉजिक लगा और बहुत अच्छा लगा। तो मैं रोज सुबह मुरली सुनती हूँ 7 बजे, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मुरली चलती है, वो परमात्मा का ज्ञान है, वो चलते हैं और हमें पूरे दिन की फिर एनर्जी मिल जाती है। फिर शाम को अव्यक्त मुरली सुनती हूँ। अव्यक्त मुरली जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, साकार मुरली और अव्यक्त ये 2 अलग है। अव्यक्त मुरली में भी हमको प्रेरणा मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो वो भी मैं शाम को क्लासेस करती हूँ। प्लस व्यवहार में वो सुनना और लिखना अलग है, लेकिन व्यवहार में लाना वो बहुत लेकिन आ जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाता है। ऐसा कुछ अभी आपने बहुत अच्छी बात की और इसमें पता चला कि इधर कुछ कास्टिज्म हो ही नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा आत्मा का मिलन और वो एक ही परमात्मा के बच्चे, तो उसमें ना बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी को आमंत्रण दे रहे हैं। तो जिस जो तुमने बोला ऐसे संगठन, जब हम लोग संगठन में करते हैं तो वहाँ माउंट आबू में यही है कि हर किसी का जो विचार है पवित्र है, तो संगठन में जो वाइब्रेशंस जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, तभी भगवान सुनेगा ना। यस यस, हमारे मंत्र और हमारे पूजा पाठ का तरीका ये थोड़ी देखेगा वो, तो ये देखेगा कितनी सच्चाई से आपने उसको बुलाया है। तो स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ी हुई हो और इसमें आपको क्या ग्रहण करने का मौका मिला, या फिर ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग अनुभव था जो आप कभी नहीं भूल सकते? हाँ जी, इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, इसकी कोई उम्र नहीं है। जैसे आप अभी यंग हो सकता है आपके घर में बोलेंगे कि अभी तुम्हारी ये कोई उम्र नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना मतलब संन्यास ले लेना। संन्यास का मतलब ये होता है कि आप घर बार छोड़ करके और जंगल में चले जाएंगे, वहाँ आपका किसी से कोई नाता नहीं, आपकी इच्छा होगी तो आप वापस भी आ जाओगे, तो लोग आपको पूजेंगे, पैर पड़ेंगे, क्योंकि आपने एक
नेचुरली वो बहुत ही अच्छा एक काम करते हैं सन्यासी लोग। बहुत चीज़ों को वो त्यागते हैं तब जाते हैं, आसान नहीं है। लेकिन ब्रह्म कुमारी इसमें कैसा बताया है कि आप गृहस्थ में रहो, हर जो आपका रोल है माँ का, पत्नी का और सास का, बहू का, वो पूरा करो, अच्छी तरह से एक्सपीरियंस लो उसका, उसको बैलेंस करते हुए आप स्पिरिचुअलिटी को आप करो, है ना। तो उसको फॉलो करो। स्पिरिचुअल होना मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा के गीत ही गाते रहो हमेशा, ऐसा नहीं, आपकी सोच है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो आगे का जीवन है बहुत ही आसान, शुद्ध, पवित्र और शांत होता है। तो ये अध्यात्म जो है वो हर किसी को कभी भी कोई से भी एज में करना है, लेकिन अभी से आपने किया। जैसे छोटे बच्चों को अगर मैं बोलती हूँ, मेरा ग्रैंड चाइल्ड है 12 इयर्स का, बड़ा वाला 14 इयर्स का है, तो मैं यही बोलती हूँ कि आप कुछ भी मत करो, लेकिन 5 मिनट भगवान को याद करो, तो आपका जीवन के लिए आपको दिशा मिलेगी और मार्ग मिलेगा और शक्ति मिलेगी। तो उससे आपके एग्जाम्स भी अच्छे हो जाएंगे, किसी से झगड़ा भी नहीं हो जाएगा, शांत रहोगे, काम रहोगे। तो अभी से अगर हमने इसको अपना लिया तो हमारी एज तक आते आते आपको बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन और सफल जीवन जीने का एक आपको मार्ग मिल जाएगा। हमारे से तो उतना जल्दी हमारे से नहीं हो पाया, करीब 60 इयर्स के थे तब ये ज्ञान मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आगे मिला पीछे मिला, आगे का तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। प्लस इसमें यह है कि सेवा करो आप, जिस तरह से हमको परमात्मा मिला ऐसे सबको परमात्मा मिले, उसका सहारा मिले, उसका मार्गदर्शन मिले। तो हम इस तरह से वो योग लगा के और जीने का हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। तो आप ऑडियंस के लिए कुछ संदेश देना चाहोगी, उनके सपने पूरे होने के लिए या फिर पॉजिटिव रहने के लिए, क्या संदेश दोगे आप? हाँ, संदेश के लिए तो आपने पूरा पॉडकास्ट लिया है और उसमें कितने अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि आप जो अपना जीवन है उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन आपने की तो उससे आपकी मर्यादाएं भी एक डोर से खींची आएंगी, प्लस आपका सोच, प्लस आपका व्यवहार और आपका जो रोज का मर्रा की जो जीवन है वो भी बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलता रहेगा, उसमें सुधार आएगा और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सबसे बड़ा है कि हमको समय का सदुपयोग करके और ज्ञान धारण करना है और आगे बढ़ना है। लाइफ स्टाइल जो है कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो वो तभी आएगा जब हमारे पास डिसिप्लिन होगा, समय का नियोजन जिसको बोलते हैं, तो जरूरी है करना, उसके बिना तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा यही है कि समय का सदुपयोग करो, अपनी लाइफ को आप डिसिप्लिन करो, अपने आप शक्ति मिलती है, अपने आप सोच आती है। और ब्रह्म कुमारी में ये भी बोला है कि आपके हर आत्मा में 7 गुण होते हैं। 7 गुण हमारे 7 चक्रों से, 7 रंगों से, इंद्रधनुष के 7 रंगों से जुड़े हुए हैं। हर रंग आपको लाल रंग शक्ति देगा, ऑरेंज रंग पवित्रता देगा, पीला रंग सुख देगा, हरा रंग आपको शांति देगा और जो सबसे ऊपर है वो आपको आनंद देगा। पर्पल कलर का मैजेंटा कलर होता है। इस तरह से हमारे शरीर में सब कुछ है, हम खाली उस जानते नहीं है। जानने के लिए कोई ना कोई हमको अगर गाइड करेगा तो हम कर सकते हैं। प्लस उसमें शक्तियां हैं, 8 शक्तियां, जैसे आपने बोला अष्टभुजाधारी देवी होती है। कहाँ से आती है वो शक्तियां? वो 8 भुजाओं वाली कोई देवी नहीं होती है, उसकी शक्तियों का गुणगान है कि आपको आपके अंदर समेटने की शक्ति। कि हम इतना फैलावा करते हैं, मॉल में जाएंगे, ये नहीं जरूरत है, फिर भी हम खरीद रहे हैं, लेकिन अपने आप को समेट करके समेटने की है और सामना करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की सबसे बड़ी शक्ति। निर्णय कैसे, कोई भी हमारे
सामने कोई प्रॉब्लम आई है, उसको हम निर्णय करके किस तरह से आगे का स्टेप परखने की शक्ति। कोई भी हमें मिलेगा, कोई भी कुछ कह देगा, तो उसको हमें परखना आना चाहिए, ये नहीं उसके बहाव में बह जाना। तो ये जो 8 शक्तियाँ है ना, ये हमको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देती है। तो ये भी मुझे ज्ञान से ही प्राप्त हुआ। तो ये जो शक्तियाँ हैं, प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा सोच, हर किसी को, आपको जीवन में सफलता चाहिए ना, तो हर किसी को हमने आत्मा सोचा ना, तो हम कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमेशा उसके साथ ये सोचे वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी अच्छा सोच रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है। तो हमारे बोलों से हमको उसको प्रभावित करना। तो ये जो मंत्र हैं, जो कि माँ के मंत्र हैं, प्लस ये अभी ज्ञान के मंत्र हैं, उससे अपना जीवन है हम सुधार सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने। तो हमारे ऑडियंस के लिए आप एक छोटा सा गाना गा सकती हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्यों ना एक झलक हो जाए। हाँ हाँ जरूर जरूर। परमात्मा के लिए गाने के लिए बोला है, तो अपने को कनेक्ट तो करना ही है परमात्मा से, तो जरूर एक गाना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच रितु जी, आपने इतना टाइम निकाल के अनुमति दी पॉडकास्ट लेने के लिए, और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन देखते, कमेंट कीजिए आप कि कैसा लगा आपका ये पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच। Welcome, and all the good wishes for all of you. Best of luck. Please rise higher and highest. थैंक यू, थैंक यू।